मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, और सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। महाराष्ट्र में अब आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट ने तमाम रणनीतियां भी बना ली हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले पर सुनवाई जारी है। 27 सितंबर को अब अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग भी अपने फैसले को सुरक्षित किए हुए है। इसी बीच देखा जाए तो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे का क्या कुछ फैसला हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब अदालत में अपनी दलील रखी, उद्धव ठाकरे के गुट के वकील ने, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, उन्होंने अपनी बात रखी कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार बनाई है, एकनाथ शिंदे की सरकार अवैध सरकार है। ऐसे में उन्हें या तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए, या फिर अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर कोर्ट का फैसला उद्धव के पक्ष में आता है, अगर कोर्ट यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है, तो उद्धव गुट यहाँ पर जिस तरीके से तमाम बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहा है, तो वही एकनाथ शिंदे का फैसला क्या कुछ हो सकता है। आगामी बीएमसी चुनाव के लिए अब एकनाथ शिंदे क्या वाकई में बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? दरअसल चर्चाएं और भी तेज हो गई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने दावा यह किया गया कि मनसे के साथ शिंदे गुट का गठबंधन हो सकता है या फिर मनसे बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतर सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि अब हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान सामने आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि अब शिंदे गुट और बीजेपी का महागठबंधन यहां पर देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो जारी है वो कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बीच शिंदे गुट, बीजेपी और शिवसेना के नेताओं की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। बीएमसी चुनाव के लिए अब कुछ समय बचा हुआ है और ऐसे में सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में मिशन 135 का नारा दिया, वहीं बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी चुनाव शिंदे गुट के साथ लड़ने वाली है। जी हां, चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सभी चुनाव बीजेपी शिंदे गुट के साथ लड़ेगी। शिंदे ने जो उम्मीदवार देंगे उन्हें जिता कर लाएंगे। बीजेपी संगठन को अधिक मजबूत करूंगा। और इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के साथ गठबंधन कर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। मालूम हो, गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई पहुंचे तब उन्होंने बीएमसी चुनाव में बीजेपी के लिए मिशन 135 का नारा दिया था और मुंबई के बीएमसी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नेताओं को 227 सीटों में से 135 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इस बार बीएमसी चुनाव मतलब आर या पार की अंतिम लड़ाई, और उन्होंने कहा ये लड़ाई एक तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए है। इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी यहां पर हुंकार भर रही है। देखना दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि शिंदे गुट और बीजेपी का गठबंधन देखने को मिलेगा। आगामी बीएमसी चुनाव में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट यहां पर जीत हासिल कर पाएगा। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।